रचना अरोड़ा जी। श्याम जी। राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपने एकांतिक में बताया था कि हम अगर चाहें तो नाम जप करके अपने पितरों को भी दे सकते हैं, जिससे वो कहीं भी हो उनको कोई परेशानी या बाधा ना हो। गुरुदेव भगवान मुझे ये पूछना है कि हम ये नाम जप का दान कैसे करें, और क्या पितरों के अलावा हम अपने जीवित रिश्तों को भी नाम जप का फल दे सकते हैं? वैसे अगर किसका प्रश्न है, अगर आप हमारी प्रार्थना को समझ पाए तो सब बात बन जाए। जैसे हम मूल में जल चढ़ा देते हैं तो पूरे पेड़ में, टहनी पे, पत्ते पे, सब जगह पहुंच जाता है ना। अगर हम श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना भजन अर्पित कर दे तो वो सब जगह जहां चाहो वहां पहुंच जाए। अलग अलग हम ना कि पत्ते में अलग डालें, फूल में अलग डालें। भगवान ने गीता जी में 15वें अध्याय में कहा ऊर्ध्वमूल मधा शाखा। मूल कौन है? ऊर्ध्व, मैं हूं, मैं सबका मूल हूं। तो भगवान को अर्पित करने का मतलब सबका, पितरों का, अन्य रिश्तों का और संपूर्ण जगत का, सबका मंगल हो जाएगा। सबका मंगल होगा तो आपका मंगल अपने आप हो गया। तो भगवान को अर्पित कर दो, काहे को अलग अलग अर्पित करने की सोचो, एक जगह दे दो, सब पहुंच जाएगा। जैसे सरकारी बैंक में जमा कर दो, अब जहां आप चाहो ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप। नहीं हो जाएगा? आपका सरकारी बैंक में पैसा है तो किसी को भी आप दे सकते हैं। तो पहला काम करो, सरकारी बैंक में जमा करो। कहा? प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में। अब प्रार्थना कर दो कि मेरे पिता, मेरे अमुक, उनका प्रभु मंगल हो। वो बहुत बढ़िया जोर का काम बन जाएगा, पर आपका भी कल्याण हो जाएगा अगर भगवान को अर्पित किए तो। और अन्य को अर्पित किए तो आप खाली हो जाएंगे। बात समझना, आप खाली हो जाएंगे तो जरा सी प्रतिकूलता माया की आएगी तो आपका जप ही रुक जाएगा, आपका भजन रुक जाएगा। इस बात को समझना। और अगर हम भगवान को अर्पित कर दिए और फिर प्रार्थना किए तो उनका कल्याण हो ही जाएगा, हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। डबल लाभ क्यों न लो? हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? शायद नहीं समझ पा रहे। मतलब कि जैसे कि हम करें और बोले कि ये सबके लिए है, या बस करके कर लें, बस कुछ बोलना नहीं है। जैसे हमने 5 माला किए, 5 माला के बाद माला प्रणाम की और हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये 5 माला आपके नाम की आपको अर्पित करते हैं। आप प्रसन्न हो जाएं। और नाथ, हमारी इच्छा है कि हमारे पितर या हमारे अमुख, इनका मंगल हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ये आपकी बनेगी भक्ति, और भगवान की भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ियां तर जाती है। शास्त्रों में ऐसा आता है, 14 आगे की और 7 पीछे की, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, उनका कल्याण तो हो ही जाएगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो आप भगवान को अर्पित कर दीजिए, अपने आप सबका मंगल होता रहेगा। महाराज जी, आप कहते हैं कि गृहस्थ में रह के भजन करना चाहिए, पर कोई आपके बिना जी नहीं सके, रह नहीं सके, तो वो क्या करे? ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई संतों से प्यार करे, और प्यार में समीपता अत्यंत आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। प्यार में प्रियता अत्यंत आवश्यक है और प्रियता में समीपता का अनुभव होता है। सूक्ष्म बात को समझना। जैसे हमारे पास कोई निरंतर नहीं रह सकता, कुछ दिनचर्या ऐसी हमारी पर्सनल है जिसमें हम एकदम एकांत रहते हैं। साधु का एक अपना जीवन होता है, थोड़ी देर के लिए सब लीलाएं हैं, और ऐसा थोड़ी कि हर समय कोई नहीं रहता। फिर वो कैसे रहते हैं? वो हमारी प्रियता में रहते हैं। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका जीवन ही हम है। अगर हम सीढ़ी से उतरे तो उतरे, नहीं तो नहीं उतरे, ऐसे संत है। हम ऊपर चढ़े वो ऊपर चढ़े, हम खड़े तो वो खड़े। अगर वो वहां है तो पक्का हम हैं, और हम जहां हैं तो वो पक्का है। तो वो जब अलग रहते हैं तो कैसे रहते हैं? क्योंकि हर समय तो रहते नहीं, प्रियता में रहते हैं। तो ऐसे आप लाख कोस दूर अगर हमसे प्रियता करते हो तो आपको अनुभव होगा कि हम आपके दिमाग में बैठे हैं। बात सही है गुरु जी, आपकी कृपा इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल आनंदित रहिए और शरीर पास की भावना जरूर करे, लेकिन इसके पास रहने से वो प्रेम नहीं होता जो इसकी प्रियता में होता है। बस ध्यान रखना, गुरु की प्रियता अगर संयोग में पास रहने को मिले बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ना मिले तो ऐसा नहीं कि हम अधूरे हैं। गुरु की प्रियता सानिध्य का अनुभव कराती है। गुरुदेव के समीप हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो
तो ऐसे भी गुरुदेव की मतलब है पास, ऐसा नहीं कि ना हो, हर प्रकार के है ना। तो वहां देखा जाता है कि गुरुदेव के वैभव से प्यार है, समझना, गुरुदेव से प्यार नहीं है। और कुछ ऐसे देखे जाते हैं जिनको केवल गुरुदेव से प्यार है, तो धन्य है उनका जीवन जो गुरुदेव से प्यार करते हैं। चाहे पास रहो गुरुदेव की इच्छा के अनुसार या दूर रहो, गुरुदेव हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। आप विचार करें, वैभव नहीं चाहिए, न धन दान में सांस भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा लगता है आपके सानिध्य में और आपके प्रकट में रहे। तो ऐसे आपको अनुभव होता हो? नहीं, हमें ये बताओ, एक मिनट बताओ, क्या आपको अनुभव होता है कि आपके गुरुदेव आपके पास रहते हैं? है? हर समय रहती है, क्षण क्षण हमारे कदम में रहती है। हाँ, ये प्रीति का फल है। कुछ नहीं कर सकता। एक तुम्हें हम दोहा सुना के फिर विश्राम करते हैं। अगर हमारे अंदर प्रीति है तो ध्यान रखना, तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। ये प्रेम का स्वरूप है। हमें लगता है कि हम इष्ट या गुरुदेव से जब प्यार करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बसे रहते हैं। मेरे गुरुदेव ये बोलते हैं, मेरे गुरुदेव ऐसा कहते हैं, तो हर समय हमारे सामने गुरुदेव रहते हैं। हमें लगता है जितना गुरुदेव की याद में सुख है उतना और किसी में सुख नहीं। हमारी बात को तुम मान लेना। रवि रजक जी दतिया से। श्री हरिवंश श्री गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। महाराज जी, हमने आपको सुना है कि निस्वार्थ कर्म भगवत भजन माना जाता है। जैसे भक्त भगवान का भजन करता है, उसके बदले में वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। तो क्या हमें नौकरी व्यापार करने पर स्वेच्छा से हमें जो मिल जाए वही लेना चाहिए, या फिर उचित मांग रखना चाहिए? अब जीव को इतना विवेक नहीं है तो भगवान से मांग करता है। नहीं तो जैसे माता से हमने कभी मांग नहीं कि वो पहले से पहले बाल भोग की व्यवस्था, राजभोग की व्यवस्था, जब हमें ज्ञान ही नहीं था, मांगने लायक नहीं थे, हमारा भरण पोषण किया ना। तो अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान के एक अंश से समस्त जगत की माताओं में वात्सल्य है। वो वात्सल्य सिंधु सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, और सर्वभूतों को प्यार करने वाले हैं। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। भला उनसे मांगने की जरूरत क्या है? वो जानते नहीं है क्या? पर हम अभी शरणागत नहीं हुए। जब तक अंदर से शरणागति का मतलब है तनुवांग मनोभी रमलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान को अर्पित नहीं हुआ जाता, तब तक उसके ऊपर शुभ और अशुभ कर्मों का जो विधान है वो लागू रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब जैसा करोगे वैसे भोगने पड़ेंगे। कभी कभी सुख के अवसर आते हैं शुभ कर्म से, कभी कभी दुख के अवसर आते हैं। उनको सहते हुए संसार यात्रा में हर प्राणी बहता हुआ चला जा रहा है। रुका कौन? जो मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंति थे, जो भगवान की शरण में हो गया। तो अगर हम भगवान की शरणागति की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे मांगने की जरूरत क्या? क्या मेरे प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं? वो कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये योग और क्षेम है। जब भगवान कह रहे हैं मैं तुझे अप्राप्ति की प्राप्ति करा दूंगा, और जो तुम्हारे पास है संपत्ति भागवतिक लौकिक, उसकी मैं रक्षा करूंगा, अब मैं क्यों मांगू? यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो। मेहनत कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कमा रहे हैं, और परिवार रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उसे भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अगर मांगना नहीं हमारे हृदय में रुक रहा तो हम फिर मांग कर छूट दे दें। नहीं महाराज जी, अभी 1 साल से तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ, जो स्वेच्छा से मिल जाता है वही लेता हूँ। पर फिर अभी हम कह रहे हैं जैसे कभी किसी को भगवान से मांगना ही पड़े, नहीं धैर्य रहा तो हम मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान ने 4 को भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारना, अर्थार्थी धन संपत्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए, ज्ञानी जो भगवान में एकात्म भाव को प्राप्त हो चुका है। भगवान ने 4 को उदार कहा है। भगवान से हम मांगे पर छूट दे दें, प्रभु हमारी ऐसी कामना है,
आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना, अगर आपको उचित न लगे तो मैं 1000 बार मांगू फिर भी पूर्ण मत करना। तो मंगल भवन है, वो जो करेंगे वो मंगल करेंगे, विश्वास रखे। अगर हम केवल कामना पूर्ति से ही भगवान को मानेंगे अपना, तो कामना की अपूर्ति होने पर हमारे अंदर नास्तिकता आ जाएगी। इसका नाम मृत्युलोक है। कोई प्रियजनों का बिछोह हो जाना, कोई हमारी कामना की पूर्ति ना होना, कोई भारी विपत्ति आ जाना, इसको हम भगवान से न जोड़ें। ये हमारा कोई कर्म है जिसका मार्जन करवाया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। तो भक्ति में भगवान से मांगे पर हठ न करें। भगवान वही करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। हो सकता है विपत्ति और दुख और अपमान देकर वो पूर्ण रूप से तुम्हें अपनाना चाहते हैं, तो ऐसे बना रहे। जो एकदम सत्संग नहीं सुनते, संसारी हैं, तो थोड़ा सा भक्ति करते हैं फिर भगवान के प्रति नास्तिकता कर लेते हैं। जैसे कई ऐसे आए हैं कि हमारा तो पुत्र मर गया तो भगवान से अश्रद्धा हो गई। तो तुम किस लोक में तुम्हें पता नहीं है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तो कब किसकी होगी कोई पक्का नहीं है। हमें पक्का नहीं है, वहां तो पक्का है, वो तो पक्का है, लेकिन मुझे पता नहीं ना कब हो जाए। तो हमको तैयार रहना चाहिए, अपने स्वजन संबंधी और अपने लिए भी। यहाँ कभी भी कोई बिछुड़ सकता है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये काल का कसाईवाड़ा है, काल सबको काटेगा। उसकी गड़ासे को कोई जानता नहीं। दिल फेल हो गया, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ होगा। इसे भक्ति से मत जोड़िए। उसकी आयु जिस तरह से पूर्ण होकर नष्ट होना है शरीर को, वो वैसे ही नष्ट होगा। भक्त को बहुत विवेकवान होना चाहिए। वो छोटे मोटे राग में फंसकर कहीं भगवान को न छोड़ दे, उनका भजन न छोड़ दे, छोटी मोटी कामनाओं को लेकर कहीं भगवान से विमुख ना हो जाए, इसमें सावधान रहना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, श्री जी के बल से और महाराज जी आपके बल से ऐसा ही हो रहा है कि अभी कोई मांग नहीं रखी जा रही 1 साल। हाँ, कोई बात नहीं है, भगवान जो मिल जाए वो मिल जाए। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है। यदि ऐसा है, धीरे धीरे देखो, आज का सत्संग सुना हो अगर, तो प्रारंभ यहीं से था कि इच्छा से ही जीव बंध गया है, और इच्छा का त्याग करके ही वो मुक्त हो जाएगा। कोई इच्छा न रह जाए अभी, न सद न असद, तो अभी जीवन मुक्त है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। ये चाह, ये इच्छा ही हमें भगवान से विमुख किए। अगर ये इच्छाएं नष्ट हो जाए तो अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। ये इच्छा सकल कामनाहीन जे ते राम भगत रसलीन। जिसकी कोई कामना नहीं, वही भगवान की प्रेम भक्ति में डूब जाता है, और यही जीवन का परम लाभ है। और जब भगवान मिल गए तो फिर रह क्या गया, सब कुछ अपना हो जाता है नहीं? हाँ, एक दिन सुदामा को था कि भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो जैसी सुदामापुरी की रचना थी ना, वो ठीक द्वारिकापुरी जैसी ही थी। भगवान से वैभव कम नहीं था सुदामापुरी का, ऐसा भगवान ने पूरी की पूरी बना दी, है नहीं? तो हमारे प्रभु ने एक पलक झपकने के समय में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसे प्रभु जब मिल गए तब क्या बाकी रह जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, और जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जैसे मुझे प्रभु रखे वैसे मैं राजी रहना सीख जाऊं, तो बहुत बड़े महात्मा हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए। गृहस्थी में, हाँ, महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी निरंतर चित्तवृत्ति भगवान में लगी रहती है, कोई कामना नहीं, वही महात्मा है। हाँ, जो सकल कामनाहीन, ये महात्मा की पहचान है। देखो, विभीषण जी कोई भेष नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन। भगवान ने विभीषण जी को संत कहा, क्योंकि रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित थे। लंका जैसी निशाचरी वातावरण में वो भक्ति कर रहे थे। कितनी कठिन बात है, जहां मतलब कहीं भी रामकृष्ण हरि का नाम नहीं, जहां घोर पापाचरण हो रहे हैं, ऐसों के बीच में रह के भजन कर लिया विभीषण जी ने। तभी कहा कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह ले। हाँ, शिवानंद सहाय जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अहंकार भाव तथा लोक प्रशंसा की कामना कम नहीं हो रही। महाराज जी कृपा मार्गदर्शन। किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय प्रगट में लेकर के जब तक उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की जाती, तब तक अहंकार का मर्दन नहीं होता। शारीरिक जो मान प्रतिष्ठा है ना, ये बहुत ऊंचाई से गिराती है।
तीन बातें पूरे संसार को समेट करके रख दिया गया 3 बातों में, कामिनी, कंचन और कीर्ति। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो त्रिभुवन विजेता कहा जाता है, त्रिभुवन विजेता। पर भाई चाहे जितनी साधना कर ले, अहंकार बिना गुरु कृपा के नष्ट नहीं होता। ये हमारी खुली बात समझ लो। चाहे जितनी कोई साधना कर ले, बिना अहंकार गलित हुए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। और ये गुरु चरणों में बैठकर दूर होता है। जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं हो, गुरु की कृपा नहीं, तब तक सब साधन होंगे पर मूढ़ता बनी रहेगी। क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये जाएगा तिनकी संगति रहत जात कुल मद समनन सही। समस्त अहंकार का नाश गुरु चरणों के प्रताप से हो जाए। फिर ये अनुभव होता है कि गुरु कृपा से नाम जप हो रहा है, गुरु कृपा से हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, गुरु कृपा से हमें आनंद आ रहा है। हर बात में गुरु कृपा होती, हरि कृपा होती, तो अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता, चाहे जो कुछ कर लो। जैसे 10 वर्ष फलाहार रहे तो आपका अहंकार पुष्ट हो गया, मैंने 10 वर्ष मैं ये मैं अब वो कैसे नष्ट हो? गुरु कृपा से नष्ट होता है। जहां गुरुदेव की चरण रज लगी और उनकी फटकार, 2 बातें हैं। अव्यक्त भगवान का आश्रय ले लो, डांटने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु चरणों में जब बैठा जाता है ना, तब उनकी हमारे वहीं प्रार होता है जहां हम कमजोर होते हैं, वहीं गुरु हमें मजबूत करते हैं। बिना गुरु चरणों का आश्रय, बिना गुरु की डांट लगे, अहंकार का नाश नहीं होता। अहंकार का समन गुरु चरणों में होता है। ऐसा हमारे हृदय का अनुभव और ऐसा शास्त्रों का भी आदेश है। बिना गुरु कृपा के अहम गलित नहीं होता है। क्यों, आपका अनुभव कैसा है? इस बात में आपको कोई संशय है? बिल्कुल नहीं जी। गुरु एक और प्रश्न था जी। मेरा मन सदैव भटकते रहता है, ये सबका भटकता है। जब करने भी बैठते हैं जी तो कहीं कहीं हो जाता है और नतीजा। हाँ, ये आपका ही नहीं, हर भक्त का प्रश्न है। अगर मन एकाग्र होकर के अचंचल स्थिति में भगवान में लग जाए तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। साधक का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, उसे अभ्यास करना होता है कि बार बार जहां मन जाए वहां से हटाकर लक्ष्य में लगाया जाए। नाम जप है, ध्यान है, जहां भी। और दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखा जाए, तो बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। 2 बातों का अभ्यास, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां अपने प्रभु को देखना। और भजन करते समय जब मन में गंदी बातें आवे, शास्त्र विरुद्ध बातें आवे, फालतू बातें आवे, तो ये हमारे मन के संस्कार नष्ट हो रहे हैं। उसमें ऊबना नहीं चाहिए, ना उसमें राग करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए। वो निकल रहे हैं, धैर्यपूर्वक भजन करते रहना चाहिए। और जब चंचल होकर जाए तो इन 2 साधनों का प्रयोग करें। या तो वहीं को भगवान को देखे, क्योंकि हर वस्तु व्यक्ति स्थान में श्री भगवान है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। और या फिर उसको वहां से हटा के लक्ष्य में ले आवे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मन अभ्यास के द्वारा वो अचंचल स्थिति को प्राप्त हो जाता है, मतलब वो एकाग्र होकर भगवान में लगने लगता है। सुशील कुमार पांडे जी, प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ एवं सरकारी सेवा के संदर्भ में शुद्ध आचरण क्या है, उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। मतलब गृहस्थ और सरकारी सेवाएं करते हुए शुद्ध आचरण का समझना चाह रहे हैं महाराज जी, प्रकरण को। वैसे सत्य धर्म को प्रायः सब कोई जानता है। गृहस्थ धर्म सबसे पहले उसमें भागवतिक भावना का स्थापन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सरल भाव में, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगवान को अपने घर का मालिक, अपने जीवन का मालिक मान करके, भगवान को परिवार का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, दूसरे से अपने लिए कर्तव्य पालन कराने की इच्छा न रखना। समझ रहे? हमारा झगड़ा हमारे घर में जब कभी लड़ाई या जो मन के प्रतिकूल बर्ताव होता है, जब हम दूसरे से अपने कर्तव्य का पालन करवाना चाहते हैं।
अपने सुख के लिए दूसरे को कर्तव्य का उपदेश देते हैं। इससे विग्रह पैदा हो जाता है। और जब हम अपने कर्तव्य का पालन दूसरों के सुख के लिए करते हैं, पत्नी है, हम उसके स्वभाव को सहते हैं, उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यदि वो हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करती है तो हम उसे सहते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमने माना है कि हमारे भगवान के ही सब स्वरूप हैं, भगवान का ही परिवार है। पुत्र है, हमारा कर्तव्य उसको शिक्षा देना, उसको उन्नति के मार्ग में लगाना। इसके बाद वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हमें नाराज नहीं होना, अपने आखिरी दम तक हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है और वो हर कर्तव्य भगवान को अर्पित कर देना है। ये हुआ गृहस्थ धर्म के अंतर्गत। आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए। जब गृहस्थ धर्म में मतलब पत्नी है तो जीवन में कभी किसी और स्त्री का स्पर्श काम भाव से नहीं करना चाहिए। यही पत्नी में बात होनी चाहिए। अपने पति के सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के भी गंदी दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रायः हर एकांतिक में जब चरित्र की बात आती तो हम कहते हैं हमारे देश की नई पीढ़ी ये बर्बाद होती चली जा रही है, क्योंकि ये जो मित्रता का नाटक चला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये चरित्रहीनता का नाटक चला है। चरित्रहीनता चला ना, लोक लज्जा, धर्म, मर्यादा, पवित्रता, ये सब का नाश करने वाला है। उनके विचार केवल इंद्रिय जन्य सुखों में ही स्थित हैं। धर्म क्या है? माता पिता के प्रति हमारा वर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारा समाज के प्रति कैसा वर्ताव होना चाहिए, हमारा हमारे जीवन के प्रति कैसा वर्ताव होना चाहिए, ये सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं। व्यसन, व्यभिचार, इन किन प्रकारेण वासनाओं की पूर्ति, ये वृत्तियां बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं समाज में। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हैं और विवेकशाली हैं कि आप धर्म के विषय में जिज्ञासा करते हैं। इसका मतलब धर्म है आपके हृदय में, तभी आप उसके विषय में प्रश्न करते हैं। चरित्र पावन होना चाहिए। अगर हम चरित्रहीन है तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। आप गंदे और अपने पुत्र को चाहो कि वो शीलवान, सौम्य, एक सतोगुणी, राष्ट्रभक्त या देशभक्त या माता पिता को भक्त बने, कभी नहीं हो सकता। आपको पहले अपने आचरण में वो उतारना चाहिए। अब रही सरकारी नौकरी की बात, तो जो आपको सरकारी पद मिला हो, जो भी मिला हो, उस पद का पालन करने में दो चीजें बाधा पहुंचाती है। हम बड़े बड़ों अधिकारियों को भी यही प्रार्थना की है, प्रलोभन और भय। ये अधिकार च्युत कर देते हैं। थोड़े से प्रलोभन में आकर जीवन भर पढ़ाई की और उस अधिकार पद में पहुंचे, और अगर वो आपका प्रलोभन खुल गया तो आपकी बेइज्जती होगी और आपका पद छीन लिया जाएगा, आप अपनी मर्यादा को खो देंगे। और अगर भयवश कर दिया तो आप अपने धर्म को खो देंगे। तो भय या प्रलोभन, जो भी पद मिला हो, जो भी सरकारी पद हो, उसका भय और प्रलोभन से किसी भी तरह त्याग ना किया जाए और निर्भय होकर अपने धर्म का पालन किया जाए। जो सेवा मिली है, जो राष्ट्र सेवा मिली है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपकी गृहस्थी और आपकी सरकारी नौकरी दोनों करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? जब कोई भ्रष्ट होता है तो दो ही बातें होती हैं, या प्रलोभन होता है विषयों का, धन का, और या भय होता है जान का। जान का खतरा या परिवार को खतरा। भय दो प्रकार से दिया जाता है, या तो उसको या उसके परिवार को। तो ये निडर रहना चाहिए कि धर्म में चलने वाले का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जिस समय जिसकी जो मृत्यु लिखी है वो उसी समय होगी। राय घटे न तिल बढ़े। हमें कभी इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी की धमकी से। विश्वास करो जगत में ईश्वर है, और अगर हम सत्य पे चलते हैं तो हमारा वो सहयोग करता है। और हमारी जिस दिन आयु पूर्ण हो जाएगी, वो अपने आप हमारी मृत्यु हो जाएगी। जिस विधान से होनी उसी विधान से होगी। तो किसी की धमकी से हमको डरना नहीं और किसी के प्रलोभन से हमको फिसलना नहीं। तो ये होगा आपका सरकारी पद का भागवतिक प्रयोग। धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, ये भजन कहा जाता है। ये भजन कहा है। परिवार का भगवत स्वरूप मानकर उसका पोषण करना, ये भजन कहा जाता है। और जो बने वो नाम जप कर लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई संशय इसमें? सुनीता प्रसाद जी।
हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किन्हीं संत जन की वाणी से सुना था कि भक्त के वश में है भगवान, और कहीं सुना कि कर्म गति टारे नहीं टरे। महाराज जी, इन दोनों में तो कर्म गति उनकी तारे नहीं टरती जो भगवान से अपनापन नहीं किए हुए हैं। अगर भगवान की शरण में है तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व शब्द है। ये नहीं कह रहे कि आपके क्रियमाण नष्ट कर देंगे या संचित नष्ट कर देंगे, आपको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई भी कर्म बंधन भगवान के शरणागत के भक्त के ऊपर लागू नहीं होता। भगवान हर कर्म बंधन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। बात जहां ये लग रही कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सब साधारण संविधान है, भगवान का साधारण कानून है। असाधारण कानून जो शरणागति का है वो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, वो भगवान का सीधा संबंध। अब वहां कानून नहीं लागू होगा। जो एक जन समुदाय के ऊपर कानून लागू है वो पर्सनल के ऊपर नहीं लागू होता। भगवान के वो पर्सनल जो शरणागति धर्म में आ गए तो वो चाहे चराचर का द्रोह करने का पाप क्यों ना लगा हो, हाँ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जन साधारण में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा महाराज जी, कभी कभी बड़े बड़े महापुरुष जैसे श्री राम कृष्ण परमहंस, जिन्होंने कभी मन से भी किसी का हित नहीं सोचा, उनको भी कष्ट पाते देखा गया, तो वो भी। हाँ महाराज जी, इसमें विचार करना है कि जिस समय इस शरीर की रचना का विधान बना तो दो कर्मों से शरीर की रचना होती, शुभ और अशुभ। ये मृत्यु लोक में जो शरीर मिलता है वो दो कर्मों से मिलता है। जैसे स्वर्ग में है तो केवल शुभ कर्म से रचित है, नरक में है तो केवल अशुभ कर्म से, यातना दे से। मृत्यु लोक में मिश्रित है, चाहे वो किसी महात्मा का हो और चाहे वो किसी का भी, किसी का, इसमें जो जन्मेगा वो मिश्रित जन्मेगा। एक महापुरुष ने सैकड़ों महापुरुषों के ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं जो बहुत उच्च अवस्था में, ब्रह्मलीन अवस्था में है, गंगा किनारे, पर बहुत ही शरीर की दयनीय स्थिति देखी गई। कीड़े पड़ गए हैं या पीठ में बहुत घाव है, बहुत कष्ट पर देखा गया। तो जब इस शरीर की रचना हुई थी तो उसमें था कि आप 50 वर्ष में आपका पैर टूटेगा, 45 वर्ष में आपका ये होगा। जैसे राधा बाबा अनुष्ठान त्रिपुर सुंदरी का कर रहे हैं और बचपन से कभी कोई गलती हुई हो, ऐसा नहीं, उनका जीवन बिल्कुल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और खड़ाऊ फिसली और अंग टूट गया। धर्म और सत्य और भगवत मार्ग और शरीर का धर्म, ये दोनों अलग है। ये चेतना शरणागति की है, भगवान के भजन की है, और ये पूर्व जन्म का कर्म का प्रताप है। तो जो आपने जैसे प्रश्न किया था कि कर्म का भोग, तो ये है भगवत कृपा, ये तुम्हारे सामने रखी है। कष्ट होता है, पर जैसे 100 ग्राम कष्ट हो, 1 किलो आनंद हो, तो 900 ग्राम ऊपर भारी है ला। बस वही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि दुख को सहने की सामर्थ्य भगवान के भजन में है। महाराज जी कहती है जैसे क्लास में जाती है, बच्चों से बात करनी हो, कोई जैसे गलत व्यवहार करे या गलत बोले तो उससे किस भाव से बात करें? नहीं, बात ही नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों से बात नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी तरह बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक भगत का बच्चा है 12-13 वर्ष का है, तो अपने लोगों को जैसे आपके चेहरे देखें तो अभी पता चल जाएगा कि आप किस कोटि के है। तो चेहरा मतलब ऐसे देखना अलग होता है, जब वो ऐसे देखेंगे ना, जैसे डॉक्टर मरीज को देखता है, तो उसको उस रूप में देखा, हमको अरे इस समय तो ये ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है। क्यों रे, ये ब्रह्मचर्य कैसे तेरा नष्ट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, लक्षण प्रकट है, प्रमाण है कि तू ब्रह्म। तो उसने कहा हम गंदी बात करते हैं। कैसे सीखा? बोले अपने दोस्तों से सीखा। उसके ऊपर कड़ी शासन, कड़ी वृत्ति करके फिर उसको, अब 12-13 वर्ष का बच्चा, अब ऐसी गंदी बात, तो उसका जीवन क्या रह जाएगा? उनको तो खिलवाड़ लगता है ना, खेल लगता है उनको, और ये खेल जीवन के नाश की तरफ ले जाएगा। जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी तैसे तैसे वो नष्ट होते चले जाएंगे। ये नए बच्चों में जो गलत संस्कार
बचाओ अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने परिवार के बच्चों को बचाओ। मित्रवत बैठो उनके पास, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि अगर ऐसी कोई गंदी बात है तो तुम खुल के हमसे बात करो, उसको छोड़ो, इससे लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग सुनाओ, अच्छी बातें उनको सुनाओ, यही संस्कार हैं। गर्भ में प्रहलाद जी थे, नारद जी ने शिक्षा दी तो महाभागवत बन गए। गर्भ में अभिमन्यु जी को चक्रव्यूह तोड़ना आ गया, तो हम प्रगट में अपने बच्चों को जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन फुर्सत कहाँ है किसी को। वो खुद इतने मनोरंजन संसार में फंसे कि बच्चा कहाँ बह रहा है। बच्चों को ऐसे मित्रवत बैठालना चाहिए, दोस्त की तरह पूछना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। कोई गंदी बात तो नहीं है, अगर कोई गंदी बात करता हो या तुम्हारा मित्र या कुछ ऐसा मोबाइल, तो आप हमसे खुल के बात कर सकते हो, हम तुम्हें बचा सकते हैं, हम तुम्हें अच्छा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको दबकाना चाहिए, तू गंदा, ऐसे नहीं। मित्र वो फिर तुमसे सब छुपा लेंगे, और दोस्त की तरह बात करोगे, हंसोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, तो अपनी बात रख देंगे। बहुत से बच्चे अपने शरीर को इस बात में नष्ट कर दिए कि परिवार में बोले तो पिटाई हो गई, मित्रों ने उनको फांस लिया। अब बार बार उनको ब्लैकमेल किया जाए, बार बार उनका शोषण हो रहा है, रास्ता कोई है नहीं, बार बार धमकी आ रही है, हम तुम्हारा वीडियो, और वो फिर अपने शरीर को ही नष्ट। तो हमें लगता है अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, माता पिता को मित्रवत व्यवहार करके दुलार पूर्वक पूछना चाहिए कि देखो हम लोगों से भी गलती सुधार किया जाता है। अगर तुमसे कोई गलती हम डांटेंगे नहीं, उसका सुधार हो जाएगा। कोई तुम्हारा दोस्त तुमको इस तरह से सता रहा हो, इस तरह से कर रहा हो, तो अपने बच्चों को सुधार किया जाए। आजकल माता पिता थोड़ा उदासीन बच्चों से रहते हैं। पढ़ाई और पैसा दे देना ही नहीं है, थोड़ा उनको समय देने की जरूरत है। आप पैसा कमा रहे हो अपने परिवार के लिए, ड्यूटी में रत हो, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। आपको पैसे से ज्यादा आपकी उपस्थिति बच्चे का परम मंगल कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो आज हमारे भाई लोग इस बात को थोड़ा कम ध्यान देते हैं, अपनी ड्यूटी में, अपने कार्यों में, अपने मनोरंजन में इतना मगन है कि समझते छोटे छोटे नहीं है। कलयुग है, 10-12 वर्ष का बच्चा हर बात समझ रहा है, जो 25 वर्ष का नहीं जानता था वो 12 वर्ष का जानने लगा है। तो हमें लगता है बच्चों को सही दिशा में ले जाने की बढ़िया अवस्था होती है। तो माता पिता को, अगर पिता को इतना समय नहीं तो माँ को जरूर एकदम मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है। बच्चों से प्यार से बात करके, दुलार से बात करके उनको बचाया जा सकता है। नहीं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे जो बड़े लोग गृहस्थी में करते हैं वो छोटे बच्चे करने लगे, जिनका जीवन बड़ा संकट में है। ये बच्चा प्रश्न किया, इसलिए फिर वही स्मृति आ गई, बचाओ अपने बच्चों को, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, ये तुम्हारे कुल के दीपक हैं। अगर आप उनको बचाओगे नहीं तो एक गलत रास्ते पे चले जाएंगे, फिर लौटना मुश्किल है, फिर वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जब थोड़ा सयाने हो जाएंगे तो आपने चूंकि सही मार्ग नहीं दिया तो दुर्व्यवहार आपके साथ करेंगे। बहुत मतलब वो माँ जो गर्भ में रखा, जो उसको पाला पोषा, इतने बड़े सयाने, अब बुढ़ापे में जब चलने लायक नहीं तो उसको अनाथालय में। ये क्या है बच्चों की शिक्षा, ये क्या है बच्चों को प्यार, क्या है बच्चों का स्वरूप, बिगाड़ दिया ना। इसमें हम बच्चों का ही केवल दोष नहीं देते, माता पिता का भी दोष है। आपका प्यार, आपकी उदासीनता उनके प्रति जो रही, तो आपका प्यार ही नहीं काम कर पाया। नहीं, ऐसा कैसे, हमें तो हृदय से लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप के साथ कोई बेटा ऐसा बर्ताव करे। उसकी धूर्तता बढ़ती गई, उद्दंडता, उच्छृंखलता बढ़ती गई, इसलिए ऐसा हो गया। कलयुग का प्रभाव। नहीं तो माता पिता तो भगवान है यार। अगर माता पिता की सेवा ना हो पाई तब तो फिर जीवन ही नरक है। क्या मतलब, जीवन का मतलब क्या रहा? पत्नी आ गई, पुत्र आ गए, उनको अनाथालय में भेज दिए, तो तुम भी तैयार रहो। तुम्हारे जो तैयार है, तुम्हारे जो तैयार होंगे ना, वो तुमको बाबूजी कह के सोफा में नहीं बिठा लेंगे, वो भी अनाथालय ही भेजेंगे। ध्यान रखना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो बच्चों को तैयार किया जाए, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य। इसी में कोई एमएलए है, कोई मुख्यमंत्री, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसी में तो है ना। कोई राष्ट्र का भक्त बनेगा, कोई देश का सेवा करने वाला किसान बनेगा, तो कोई विद्वान बनेगा, कोई महात्मा बनेगा। सब पढ़ते तो एक ही स्कूल में है। मतलब हम लोग भी तो स्कूल में पढ़े ना, राष्ट्रपति भी जो है वो भी स्कूल में ही पढ़े, तो उसी स्कूल से निकलते हैं। कोई राष्ट्रभक्त निकलता है, कोई भगवान का भक्त निकलता है, कोई देश को संभालने वाला, तो कोई देश को बिगाड़ने वाला, उन्हीं में सब बनते हैं। तो हमें माता पिता से प्रार्थना है, क्योंकि ये लाखों के पास जाएगा यूट्यूब में, कि वो अपने अपने बच्चों को दोस्त की तरह बैठाल कर उनकी समस्याओं को समझें और उनको गलत रास्ते से बचाएं। तो तुम्हारा भी मंगल होगा और राष्ट्र का भी मंगल होगा और उस बच्चे का भी मंगल हो जाएगा।
चंद्रशेखर प्रसाद जी। महाभागा आत्मविद्या विशारदा, ये नव योगेश्वरों के लिए आत्मविद्या विशारदा। ये अपने आप से अपने आप का बोध अपने आप हो जाएगा, वह नाम जप करता रहे। जो हमारा स्वरूप है उसको जो भूल करके हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं, इस भ्रम को केवल वेदांत विद्या के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। चाहे जितना श्रवण कर ले और चाहे जितना प्रवचन कर ले, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या बहुदास। श्री रामानुजाचार्य जी इसीलिए कहते हैं यमेवस वृणुते तेन लभ्य, यम जीवम एस परमात्मा वृणुते। जी, तो कम वृणुते किसको वर्ण करते हैं? प्रियतम एव ही आत्मीयो वर्णयो भवति। जी, जो अत्यंत प्रियतम होता है जी, उसी को भगवान वर्ण करते हैं। और ये प्रियतम प्रियता नाम से प्राप्त होती है। भगवान नाम और नामी अभेद है, फिर भी भेद है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां नाम विराजमान होता है वहीं नामी को प्रकाशित पाया गया। नाम के द्वारा ही नामी का परिचय है। इसलिए यद्यपि को बड़ छोट कहत अपराधु, पर नाम ऐसा महामहिम है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन सब दीन दुखी और मायाकृत आकर्षणों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान है, लेकिन नाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उनको छुप के त्रिगुण माया के पर्दे में बैठने नहीं देगा नाम। उनको हृदय मंदिर में प्रकाशित होना पड़ेगा, जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसलिए सर्वोपरि भगवत प्रीति प्रदान करने वाला साधन और साध्य नाम है। हमारी वाणी जी में वर्णन करते हैं जो रसिक आचार्य महापुरुष हैं कि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब नाम का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तो रोम रोम जब रग रग बोले, नाम जापक के सेवक बनते हुए पाए गए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। नाम जापकों के ऐसी महिमा किसी और साधन में नहीं देखी गई। भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर अपने नाम जापक प्रेमियों के सेवक बन करके दिखाई दिए। बहुत से ऐसे चरित्र महापुरुषों के हैं जिनमें भगवान सेवकाई करते हुए पाए गए। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। अगर नाम जप नहीं है जीवन में और सब कुछ है, मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। निरंतर चिंतन नाम जप से भगवदाकार वृत्ति, तन्मयाहा स्थिति अव्यावृत भजनाथ से ही हो सकती है। तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को विस्मरण ना करे, वो जीत गया। जी, इसलिए रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं तैल धारावत विच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। हाँ, तैल धारावत निरंतर। मतलब जीवन का सार ये पाया गया, सब साधन मार्ग से जैसे चलते हैं ना। हाँ, संसार का विस्मरण अत्यंत आवश्यक है, और तभी होगा जब उधर आकर्षण होगा। तो नाम क्या करता है महाराज जी, जीव के जीवत्व का विस्मरण कराकर ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर दोनों को लीला में उतार देता है। नाम का कहीं सखा बन गए प्रभु, कहीं प्रियतम पति बन गए कांत भाव, कहीं दास्य भाव स्वामी बन गए। नहीं, तो ये जो नाम की महिमा है, इसके आगे अब हमें कुछ सूझता नहीं है। मतलब जीवन का ऐसा कुछ नशा हो आता है ना जैसे, तो आप गुरुजनों के प्रताप से बात समझ में आ गई है कि नाम हर समय, नेत्र खुले हो या बंद, हमारे सामने नाम और उसी में रूप समाया रहता है।
देखिए रूप नाम आधीना। रूप का प्रकाश जो नाम करता है ना, वो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। जो नाम में है रूप, वो त्रिभुवन में कहीं नहीं। और नाम सब बराबर है। महाराज जी, गुरु प्रदत्त नाम, हाँ, गुरुमुख नाम, उसी की महिमा है। जो गुरु जी ने हमें नाम दे दिया, बस उस नाम की महिमा है। और वो निरंतर चलना चाहिए, बस शर्त ये है निरंतर चलना चाहिए। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अपने इष्ट में ऐसी अनन्यता हो जाए तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का बाध होकर के भगवदाकार स्थिति, वो जग रहा है तो प्रभु में, वो सुषुप्ति में तो प्रभु में, स्वप्न में तो प्रभु में, त्रिगुणातीत अवस्था नाम प्रदान कर देता है। नाम, अब चाहे वो प्रणव जपे, राम जपे, कृष्ण जपे, हरि जपे, जो गुरु ने दिया है। जैसे अब अपना तो जीवन धन राधा नाम है, राधा राधा राधा, बस ये इससे इसके आगे मतलब, क्योंकि जो जहां होता है वहां की महिमा प्रकाशित होती है। जब हमारे हरि है ना, वो भी राधा नाम, मुरली में राधा उच्चारण करते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, प्रियता का है भाव। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततो भजाम में हम। यदि आप अश्रु प्रवाह करते हुए कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण अश्रु प्रवाह करते हुए आपका चिंतन करेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शिविर में किसी सलाह के लिए गए तो देखा पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि सारा जगत तो इनका ध्यान करता है, ये किनका ध्यान कर रहे हैं। तो वो जिस प्रश्न के लिए गए थे वो तो गौड़ हो गया। मुख्य प्रश्न ये हो गया कि प्रभु किसका ध्यान कर रहे हैं, और पुलकित हो रहे हैं, गदगद अश्रु प्रवाह हो रहा प्रभु का। तो जब प्रभु बाह्य दशा को आए तो देखा युधिष्ठिर तो शांत है। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, आपके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, आप ध्यानस्थ हैं। प्रभु हमें ये प्रश्न आता है कि हम सब आपका ध्यान करते हैं, त्रिभुवन के सब ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपका आराध्य कौन होगा? आप सबके आराध्य परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, फिर आप किसका? तो उनका इस समय सरसैया पर पड़े हुए भीष्म इसी तरह मेरा स्मरण कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते साधूनाम हृदयम मह्यम। साधु, बिल्कुल बिल्कुल। नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप। महापुरुष जन कलयुग में नाम के प्रभाव के लिए ही प्रकट होते हैं। कलौ खल भविष्यन्ति नारायण परायण। इसलिए नाम जो है, नाम और नामी को उपाय उपे दोनों मानते हैं। कोई बस प्रियता हो जाए नाम में, महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, नाम के समान कुछ न रखे। जैसे त्रिभुवन की सारी संपत्ति, वैभव, सिद्धियां, और यहां तक कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नामी प्रभु के आ जाने पर भी हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नामी प्रभु के आ जाने पर भी नाम का विस्मरण न हो, क्योंकि जिसके प्रभाव से वो आए हैं वो टिके रहेंगे, फिर नाम न छूटने पावे। नाम डोरी पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम में माना। हाँ, नाम जो है वो डोरी और प्रभु पतंग, रूप पतंग है। जैसे डोरी खींचो वैसे ही रूप नजदीक आता जाएगा, पतंग नजदीक आती जाएगी। खूब निरंतर नाम, और जो नाम जापक हो लीला गायन तो करेगा ही, और लीला श्रवण करेगा ही। और जो लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप करता है वो ठाकुर सेवा तो करेगा ही। सेवा के बिना उसका तन निर्वाण नहीं हो सकता ना। तो सेवा करेगा तो मानसिक स्थिति में सेवा में पहुंच ही जाएगा। प्रगट सेवा मानसिक सेवा में पहुंचाती है। वो नित्य प्रति क्षण अपने आराध्य देव की समीपता प्राप्त कर लेता है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। ये है जो कृपा हरिवंश की। प्रतिपल आराध्य देव मानस पटल पर नेत्रों में छाए रहते हैं। जब नाम जप का एक तार स्वरूप प्रकट होता है, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन, तो नयनन पी मूर्ति बसै तेहिरस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रसमा तो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने
खोजत तिन गैनन, मेरे प्रीतम की कोई बात सुना दे। है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तेन माम। वो बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष जो है वो निरंतर भगवत साक्षात्कार की स्थिति में रहता है। हर समय भगवान उसके नेत्रों में बसे रहते हैं। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, बस नाम। इसीलिए जो भाईजन आते हैं सबसे कहते हैं देखो नाम जप करने के लिए अगर आप मदिरा पान करोगे, मांस खाओगे, व्यभिचार करोगे तो आप नाम जप नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मूर्ते भव। तो ये छोड़ो और नाम जप करो, देखो हर दुख मिट जाएगा। क्योंकि दुख प्राप्त ही होता अशुभ कर्म से है। और जब नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो दुख की जड़ है अशुभ कर्म वो सब भस्म हो जाएंगे। और नवीन इसलिए नहीं होंगे कि नाम रूपी पहरेदार अशुभ कर्म होने नहीं देगा। नाम पहारू दिवस लिए, जो रात दिन नाम जप करते ना तो ये नाम पहरेदार है, ये गलत होने नहीं देगा। नाम चल रहा होगा तो गलत सोचोगे भी तो जलन पैदा कर देगा और वो आपको गलत जाने नहीं देगा। इसलिए जीवन का सबका परम सुख का संविधान नाम है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं। बड़ी बड़ी यज्ञों से जो बात नहीं बनती वो नाम रूपी महान जप यज्ञ से हो जाता है। खूब नाम, जब हृदय में नाम निरंतर चलने लगता है तो उपासक को परमानंद की स्वयं अनुभूति होने लगती है। पर नाम में मन नहीं लगता, नाम में मन जबरदस्ती लगाना पड़ता है, सरल दिखता है। हाँ, इसीलिए एक संत भगवान पधारे थे, उन्होंने बहुत सच्चे हृदय से बात की थी। उन्होंने कहा कि महाराज वेदांत का अनुशीलन करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूँ, पर मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि मेरे मन को विश्राम अभी तक नहीं है। जितने भी साधन है वो सब कर रहा हूं पर विश्राम तो। हम कहा महाराज जी एक बात हमारी, अगर आपको रुचे, होता है ना कि भाई ये औषधि रुचे, तो कहा अभी आप निरंतर क्या मंत्र का या नाम का चिंतन करते हैं? बोले नहीं, बस उनका यही कमी है, सब हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कहा है, राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो, राम 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 जी जो लो तू न जपी है। निरंतर चाहे प्रणव आप जपो, लेकिन आपकी प्रणवाकार वृत्ति हो जाए, आपकी दृष्टि में हर समय नाचना चाहिए जो गुरु मंत्र है। देखो गंगा नहाना, ये सब करना, ये तो बाह्य पवित्रता है। हृदय की गुफा में जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए मंत्र और नाम है। उसका जब सतत चिंतन होता है तो प्रकाश इससे होता है। दीपक बारा नाम का ही उजियारा हो हृदय। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम मणि दीप धर, जी दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चास। उन्होंने स्वीकार किया। हम कहा एक चीज की कमी रह गई, शून्य शून्य तो बहुत है, अंक नहीं लगा बस इसीलिए संख्या पूरी नहीं हो पा रही। अगर अंक लग जाए तो जितना शून्य है वो 10 गुना वो लाभ देता चला जाता है। तो उन्होंने कहा आज से हम ये अभ्यास करते हैं। तो हम कहा उठते बैठते चलते फिरते जो गुरुजी ने दिया है उस मंत्र का अभ्यास करे, बस जीत गया, संसार जीत गया।